अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे पास नोकिया TA 11114 ये 106DS का मोबाइल है नोकिया का। तो इसमें हम डायग्राम पढ़ेंगे इनका कंप्लीट। यहाँ से जो ये कंपोनेंट्स फिल्टर्स के लगे पड़े हैं, उसके बाद यहाँ पे ये दो कंपोनेंट्स, एक बड़ा वाला जो 100K का रहता है, एक 35K का रहता है, और यहाँ पे ये कंपोनेंट्स रजिस्टर 3K का, और उसके बाद सपोर्टर ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट, उसके बाद R22 रजिस्टर। और ये हम डायग्राम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम देखेंगे वोल्टेज कितने कहाँ पे और कितने कहाँ पे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फॉल्ट एरिया यानी एरर चार्जिंग। और दोस्तों, जो ज़्यादातर फॉल्ट हमें नोकिया में देखने को मिलता है वो हैंग इन लोगो, यानी बंद मोबाइल पे हम चार्जिंग प्लग इन करते हैं तो वो नोकिया लेके आ जाता है, यानी हैंग लोगो हो जाता है। तो वो भी मसला इस एरिया में नहीं आता है, वो BSI लाइन में आता है। कैसे आता है वो भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, इनसे आपको बहुत कुछ मालूमात मिलेगी। तो सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन देखते हैं। जो यहाँ पे कंपोनेंट्स हमको मिले हैं 1 2 3 कंपोनेंट। यहाँ पे ये एक कोयल भी लगी पड़ी है और ये वाइट वाला रजिस्टर है, यानी 5 कंपोनेंट हमें यहाँ देखने को मिले हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो प्लस वाली लाइन और डेटा माइनस है और डेटा प्लस, ये नोट कनेक्ट और ये ग्राउंड से कनेक्ट। तो ये 5 वोल्ट वाली लाइन है, जो 5 वोल्ट चार्जर से इनपुट होते हैं वो लाइन है। इसको हम इनपुट लाइन पॉजिटिव वाली जो है वो भी कह सकते हैं। तो ये पहले जाती है फ्यूज़ में, ज़्यादातर नोकिया में जाती है, तो यहाँ पे फ्यूज़ में लिख लेता हूँ। और उसके बाद जो वो वाइट वाला शीशे वाला रहता है वो डायोड होता है, जिनका 4 पॉइंट्स रहते हैं। 2 ग्राउंड से कनेक्ट तो हैं, जो 2 5 वोल्ट से कनेक्ट रहते हैं। और उसके बाद हमें एक ब्राउन कलर का कैपेसिटर मिला था, ठीक है, जो ग्राउंड से कनेक्ट रहता है। और उसके बाद हमें कोयल मिली थी, कोयल के बाद एक छोटा सा वाइट वाला कैपेसिटर मिला था। ये हमारी होगी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसको कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे जो 5 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2% AC करंट होता है। AC का आपको पता होगा, जो लाइट का करंट होता है, लाइट का करंट जो होता है ऐसे वेव की तरह काम करता है, जो DC का करंट होता है ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा फिल्ट्रेशन हो गया, करंट 5 वोल्ट DC प्योर हो गया, प्योर DC, यानी यहाँ पे वेज करंट की नहीं होगी। यहाँ पे वेज 2% है, यानी AC करंट है, और यहाँ पे वेज नहीं है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होके कम हमारा वोल्टेज 5 वोल्ट प्योर बन गया। दोस्तों, ये समझने की बात है, इनको आप डीपली से समझना है। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो कनेक्शन यहाँ पे जाता है, यहाँ पे 2 नहीं 3 लाइनें जाती है हमारी। यहाँ से 5 वोल्ट की 3 लाइनें बनती है। कहाँ कहाँ जाती है वो आप गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 लाइनें पहले बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारी चली गई एक IC में, मॉसफेट IC में, ठीक है। ये जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर जो कहते हैं या मॉसफेट कहते हैं, जो भी आप नाम लो, ठीक है, एक इसमें चली गई। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट्स पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये हमारी दूसरी वायर कनेक्शन है। ये दूसरी कनेक्शन है कि छोटा सा रजिस्टर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो ये वाला जो रजिस्टर है, जो सपोर्टर ट्रांजिस्टर के लगभग करीब रहता है, वो 3K वाला रजिस्टर होता है, उसमें जाता है। 5K लाइन है, ठीक है। ये 3K वाला रजिस्टर है, उसमें चलिए 3K रजिस्टर, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे, और ये जो हमारी लाइन है तीसरी लाइन, वो ये 2 वाला जो रजिस्टर रहता है, एक बड़ा सा रहता है और एक भी बड़ा रहता है, जिसको हम 33K रजिस्टर, इसकी वैल्यू है ये 100K एंड 33K। तो जो हमारा बड़ा वाला रजिस्टर है वो हमारा सीरीज़ में रहता है, ठीक है। एक तो हमारा हो गया ग्राउंड से कनेक्ट, ठीक है। एक हमारा ये जो 33K वाला है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ये हमारा एक ग्राउंड से कनेक्ट हो गया 33K वाला। उसके बाद हमारा रहता है 100K वाला, ये बड़ा वाला रजिस्टर। तो ये पॉइंट बना देगा यहाँ पे। पॉइंट जो बन जाएगी, छोटी सी पायल वाली पॉइंट बन जाएगी, जो अंडर बोर्ड होती है, तो वो चली जाएगी हमारी पावर IC में, ठीक है। ये अंदर ग्राउंड से लाइन होके पावर IC में चलेगी। ये हमारी पावर IC है। ये लाइन ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद
ये लाइन पकड़ते हैं 3K वाली रजिस्टर वाली, जो इससे आगे कहाँ जाती है वो देखते हैं। तो ये इसके आगे जो है एक हमारा ट्रांजिस्टर रहता है, सपोर्टर ट्रांजिस्टर जिसको हम कहें, उसमें चली जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया सपोर्टर ट्रांजिस्टर। इस सपोर्टर ट्रांजिस्टर की एक लाइन हमारी जाती है यहाँ पे इस जगह पे, और जो हमारी दूसरी लाइन है सपोर्टर ट्रांजिस्टर की वो हमारी जाती है पावर आईसी में। यहाँ पे मैं आपको वोल्ट बता दूँ तो यहाँ पे 2.25 तक वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर में जाता है और 2 पॉइंट कुछ आगे इस आईसी में जाता है वोल्ट, और यहाँ पे जो हमारा वोल्ट जाता है वो 2 पॉइंट कुछ लगभग आगे यहाँ इस पे जाता है, और यहाँ पे वोल्टेज जो हमारा जाता है 100K के आगे वो आधा वोल्ट होता है। ऐसे 100K के आगे यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट हुआ, आउटपुट किया हुआ आईसी में जो गया वो 0.5 यानी आधा वोल्ट इस आईसी में गया। उसके बाद ये दोनों लाइनें ख़त्म हो गई। अब लाइन बचती है हमारी 5 वोल्ट इनपुट जो मॉसफेट इसमें आ रही है। तो ये लाइन यहाँ से आगे हो जाएगी, जो हमारी R22 रजिस्टर है जो यहाँ पे रहता है बड़ा वाला, ठीक है, इसमें चली गई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की दिक्कत है दोस्तों, मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ और एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो एडजस्ट कर लेना। तो R22 का रजिस्टर है, ठीक है, ये 0 ओम होता है, ये बीप सुनाई देगी आपको। आप जब आप इनकी वैल्यू चेक करोगे तो आपको बीप सुनाई देगी। तो यहाँ पे ये चला गया कनेक्शन बी बेड में, ठीक है, ये चला गया हमारा कनेक्शन बी बेड में। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की दूसरी भी बात है, वो आप गौर से समझना। इस आईसी को जो ये लाइन है एक्टिवेशन करती है। यहाँ पे जो 3K वाला रजिस्टर है यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को ओपन करेगा, और ये पावर आईसी में 2 वोल्ट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 वोल्ट नहीं जाएंगे, तो ये मॉसफेट हमारी भले यहाँ पे 5 वोल्ट भी पड़े हो मगर फिर भी ये ऑन नहीं होगी। ये जो है इनका एक गेट है, यहाँ पे इनको 2 वोल्ट वाला, तभी यहाँ से जो है ये 4 वोल्ट आउटपुट देगी इस बी बेड में। दोस्तों यहाँ पे जो है इनको हम एक्टिवेशन लाइन कहते हैं। और ये जो हमारी लाइन है ये जो हमारा सेल इंडिकेट करता है, जब हम चार्जिंग प्लग इन करते हैं तो हमारा चार्जिंग प्लग इन लिख के सेल इंडिकेट होते हैं, वो लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है मॉसफेट वाली, ये हमारी बैटरी को चार्ज करने वाली लाइन है। और इसके आगे सेंस लाइन जो हमारी होती है, यहाँ से 2 लाइन जाती है, एक सेंस माइनस और एक सेंस प्लस। ये अंडरग्राउंड लाइन होती है दोस्तों, ये हमारी ENG सिग्नल का वर्क करती है। ये दोस्तों सॉरी यहाँ पे आईसी में जाती है, तो इसमें फॉल्ट नहीं रहता है। और दोस्तों मैंने कहा था BSI लाइन में जो फॉल्ट रहता है, जो हमारा मोबाइल बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो वो BSI लाइन में एक यहाँ पे कोयल रहती है, जो ग्राउंड एक रहता है हमारा, कोई कंपोनेंट्स रहता है शायद ब्लैक कलर का होता है, तो वो यहाँ पे जो कनेक्शन उखड़ जाता है या वैल्यू नहीं सही आती है, तो हमारा जो है चार्जिंग स्टोर बैटरी नहीं करती और हमारा जो है इंडिकेटर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है इस लाइन की वेज टूट जाए तो वो भी मसला हो सकता है। इसका जो है डीपली वीडियो में बनाऊँगा इंशाल्लाह, वो भी आप ज़रूर देखना। अभी तक इतना ही दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।